गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कंटिन्यूटी के सेकंड वीडियो में ये देखेंगे कि नेक्स्ट कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, क्या होता है। आपने दो एग्जांपल्स मेरे साथ देख लिए हैं किस तरीके से फंक्शन कंटिन्यूस होता है। डेफिनेशन पार्ट पर अब आते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन क्या है। अब आप इसको डेफिनेशन समझिए। देखिए डेफिनेशन, एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपके पास सेम आ जाए, तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8.a तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा। एक भी अनइक्वल नहीं आना चाहिए। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर a के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू, a के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू और एट द पॉइंट a उस पर फंक्शन की वैल्यू। जैसे ये कोई पॉइंट है a, इस पॉइंट पर ये कोई पॉइंट है a, यहां से कोई कर्व जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है a, इस पॉइंट से a पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड में इधर a माइनस एच, लेफ्ट साइड को क्या बोलते थे 11th क्लास में, a माइनस एच, और राइट साइड को क्या बोलते थे a प्लस एच। h क्या है? h एक माइनर सी क्वांटिटी है जो a से माइनस हो रही, बहुत माइनर सी। जैसे a आपके पास मान लो 2 है तो 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, माइनस एच मतलब 2 माइनस 0.0001, मतलब कुल मिला के इस तरीके से इतनी माइनर सी ये वैल्यू है कि आप इसको 1.9999 समथिंग कुछ कह सकते हो। इतनी माइनर सी वैल्यू है ये, जो यहाँ पर इसके बिल्कुल a के बिल्कुल पास में है। यहाँ पर a प्लस एच मतलब मान लो a की जगह 2 है तो 2 प्लस एच, h एक बहुत माइनर सी वैल्यू है तो 2.000001, इस तरीके से बहुत माइनर सी वैल्यू यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये बिल्कुल a को बिल्कुल टच करती हुई। तो अगर ये वैल्यू भी बराबर आ जाए a के लेफ्ट साइड में इधर की और a के राइट साइड की वैल्यू भी और एट द पॉइंट a, तीनों जगह की वैल्यू आपके पास, लेफ्ट साइड की वैल्यू ये, राइट साइड की वैल्यू ये और एफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a, तीनों अगर इक्वल आ जाती है देन फंक्शन कंटिन्यूस माना जाता है। इसी ही डेफिनेशन पार्ट आपको हर एक क्वेश्चन में डेफिनेशन पार्ट ये लिखना है और उसके बाद फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट, आपके फिगर 5.2 के नीचे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन फर्स्ट, इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए जिससे आपको कंटिन्यूटी में कोई भी दिक्कत नहीं आए। सपोज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर एंड लेट c बी द पॉइंट ऑन द डोमेन ऑफ f, देन f इज ए कंटिन्यूस एट c इफ लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। इसका मतलब ये है कि अगर f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन है, मान लीजिए कोई f फंक्शन है, इसको इस तरह से समझिए, ये कोई ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, डोमेन और कोडोमेन। तो यहां पर f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर, ये एक रियल नंबर का सबसेट है। f इज ए फंक्शन ऑन ए रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर, रियल टू रियल डिफाइन है ए रियल नंबर एंड लेट c बी ए पॉइंट ऑन द डोमेन ऑफ f। c यहां पर कोई पॉइंट है इस रियल नंबर में
डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज ए कंटिन्यूज एट सी, तो एफ को सी पर कंटिन्यूज एट सी पर इस फंक्शन को एफ एक्स को, इस फंक्शन को एफ इज कंटिन्यूड एट सी इफ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी। मतलब अगर इस एफ एक्स में अगर सी रखते हैं आपके पास एफ सी आ जाता है। एफ सी मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है। एफ सी मतलब क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, तो वह फंक्शन आपके पास कंटिन्यूज एट सी माना जाएगा। मतलब इससे ये पता चलता है एवरी कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूज होंगे। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 7, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू -9, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू -3/2 ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि ये सारे फंक्शन कांस्टेंट है, x की कुछ भी वैल्यू पुट अप कर दो आपके पास आंसर 5 आएगा। यहां पर x की कुछ भी वैल्यू पुट अप कर दो आपके पास आंसर 7 ही आएगा। x की कुछ भी वैल्यू पुट अप कर दो आंसर आपके पास -9 ही आएगा। x की कुछ भी वैल्यू पुट अप कर दो आंसर 1/2 ही आएगा। आंसर कोई डिफरेंट नहीं आएगा। fx मतलब y की वैल्यू 1/2 है कि ये आपने y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -9। तो इस तरीके से जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो सब कंटिन्यूस होते हैं एवरी कंडीशन। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में सोल्व करते करते आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन कि आपके पास 2c1 + 5 इस तरीके से आ गया, तो c क्या है 2c c क्या है, कोई कांस्टेंट, c 2 से मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट आएगा और वापस बीच में प्लस का साइन है। ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से प्लस होगा तो अल्टीमेटली ये कांस्टेंट ही आपको वैल्यू देगा। क्या देगा, कांस्टेंट ही वैल्यू देगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा इस तरीके से। तो आपको देखना यह है कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने से पहले एक ये देखना है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। किसी फंक्शन को सोल्व करते करते अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, किसी फंक्शन को सोल्व करते करते अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट मतलब आगे उसमें और कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते और जो भी आप उसको प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करेंगे और करने के बाद भी आपको एक रियल वैल्यू मिल रही है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो वो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होगा। इन कंडीशन LHS, RHS और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल 1 आपके NCERT का है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x + 3 8x इक्वल टू 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे? आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी। देखो, मैं इसको आपको इजी गोइंग 3 स्टेप में समझ में आ जाएगा, बट इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। प्रैक्टिकली क्या चीज होती है? 2x + 3, ये आपके एक तरह से मैं रफली समझा रहा हूं। इसको इधर मैं पूरा रफ समझाऊंगा आपको कि इसका मेन सीन क्या है, इसकी पिक्चराइजेशन क्या बनती है। ये देखिए 2x + 3, तो x की वैल्यू आप यहां पर 0 पुटअप करेंगे। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4 + 3 7, और आपके पास x इज इक्वल टू -1 करेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1, और x इज इक्वल टू -2 पुटअप करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इतना ही काफी है। चलो, पॉइंट क्या क्या हो गया आपके पास? 0,3, 1,5। तो आप ग्राफ पर इसको प्लॉट करके देखिए। मैं आपको अच्छी तरीके से हर चीज समझा देता हूं, ये कंटिन्यूस क्यों है फंक्शन। तो देखिए 0,3, 0 x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये आपके पास 3 हो जाएगा।
फिर आपके पास 1,5, तो ये तो हो गया आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, 5, तो ये आपके पास 1,5 आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, 6, 7, तो आपके पास ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, ये -2 है और y की वैल्यू भी -1, तो ये -1 आपके पास लगभग यहाँ आ जाएगा। ये -2 वाला पॉइंट है, x की वैल्यू -2, -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, तो ये -2 पॉइंट है, तो -2 लिखने पर -1 आ गया। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक रियल लाइन बन रही है। क्या बन रही है आपके पास? एक लाइन बन गई, तो ये लाइन कंटिन्यू चलेगी। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 3 8x इक्वल टू 1। एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूज एंड एवरी लीनियर फंक्शन कंटिन्यूज होंगे। 2x प्लस 3 है, यहाँ पर आपके पास 2 प्लस 3x हो सकता है, 4x प्लस 5 हो सकता है, 7x प्लस 9 हो सकता है, 9x प्लस 3 हो सकता है, 4x माइनस 5 हो सकता है। लीनियर फंक्शन ही है, तो कोई भी लीनियर फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूज होगा। कोई भी लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूज, ऑल लीनियर फंक्शन आज कंटिन्यूज, सीधी सी बात है। तो ये लीनियर फंक्शन एक तरह पॉलीमल है, तो एक तरह से एक थ्योरी निकलती, मैं अभी बता रहा हूं, आगे आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि एवरी पॉलीमल फंक्शन कंटिन्यूज होते हैं। ये एक पॉलीमल है, ये कंटिन्यूज है। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5 भी होता तो भी कंटिन्यूज होता है। यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 9 होता तो भी कंटिन्यूज होता। यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 3 होता तो भी कंटिन्यूज होता। यहाँ पर 2x की पावर 4 प्लस 5 होता तो भी कंटिन्यूज होता। 2x की पावर 9 माइनस 6 होता तो भी कंटिन्यूज होता, क्योंकि पॉलीमल है और एवरी पॉलीमल फंक्शन इज कंटिन्यूज। एवरी पॉलीमल फंक्शन कंटिन्यूज होते हैं 101%। तो ये कंटिन्यूज आएगा, इसका आंसर कंटिन्यूज ही आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट था, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये रहा। अब x इक्वल टू 1 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू 1 से 1 माइनस h, और इधर भी आप पुटअप करोगे, क्या ये फंक्शन इधर और इधर कंटिन्यूज है? लगातार ग्राफ चल रहा है क्या? ग्राफ ब्रेकअप तो नहीं हो रहा है? आप देखते हो ग्राफ लगातार यहाँ पर चल रहा है इस पॉइंट पर, बिल्कुल 1 से बिल्कुल छोटी वैल्यू से 1 से बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी बड़ी, बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू जो होती है उसके लिए ग्राफ कंटिन्यूज चल रहा है, तो ये आपके पास फंक्शन कंटिन्यूज होगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व ऐसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन, फॉर कंटिन्यूटी एट x is equal to 1, LHL equal to RHL equal to वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इक्वल टू 1। तो आपके पास LHL क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू f की वैल्यू 1, f1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट हो गई, ये आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस पुटअप करेंगे 1 से बिल्कुल छोटी वैल्यू, मतलब यहाँ पर x की जगह आप क्या पुटअप करेंगे? 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 यहाँ पुटअप करेंगे तो आपके पास 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ये 1 माइनस h कैसे आया? ये आपको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है
कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट पर 1 माइनस एच करते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस एच आता है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। देखो x टेंस टू 1 माइनस, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। x टेंस टू 1 माइनस, तो आपको 1 से लेफ्ट हैंड की लिमिट, तो x की जगह 1 माइनस एच पुटअप कर दिया, x की जगह 1 माइनस एच, तो यहाँ 1 माइनस एच पुटअप कर दिया टेंस टू 1। अब यहाँ देखिए ये 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस एच टेंस टू 0, माइनस से माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, एच टेंस टू 0। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एच टेंस टू 0 आता है। एक्स की जगह 1 माइनस एच पुटअप कर दिया तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एच टेंस टू 0 आ गया। माइनस से माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एच टेंस टू 0 आ जाएगा। और x की जगह आपने 1 माइनस एच पुटअप किया तो जहां जहां x है वहां पर 1 माइनस एच पुटअप करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास h टेंस टू 0 आएगा 1 प्लस एच। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी देख सकते हैं। 1 प्लस एच कैसे आया, इधर ध्यान से देखिए कि x टेंस टू 1 प्लस मतलब प्लस का 1 जो भी है, जो 1 से ज़्यादा वैल्यू, तो यहाँ पर h प्लस 1 टेंस टू 1 से 1 कैंसिल, तो h टेंस टू 0। ये आपके पास h टेंस टू 0, इसीलिए यहाँ पर h टेंस टू 0 आ गया। और x की जगह h प्लस 1 रखा आपने, तो x की जगह 1 प्लस h रख दिया। अब आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h रखो, तो यहाँ आ गया आपके पास 2 लिमिट h टेंस टू 0, दिस implies लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, तो 2 1 माइनस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 1 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए यहाँ h की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5। यहाँ पर भी h की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, 2 बन जाए 2 प्लस 5, और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 5 है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 5। क्लियर? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। Now student, example 2, examine whether the function f given by fx equal to x square is continuous at x equal to 0। ये भी पॉलीमल फंक्शन है, 101% कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन अब इसको सॉल्यूशन दिखाना है। दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आपको सिर्फ ये चीज लिखनी है, फॉर continuity at x is equal to 0, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at x equal to 0, ये इक्वल होना चाहिए। दिस implies limit x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 plus 0 से राइट हैंड साइड में fx is equal to f0। आपको यहाँ ये 0 माइनस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आप f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू 0। f0 मतलब यहाँ पर आप 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो यहाँ f की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज आप यहाँ पर f0 माइनस h, 0 माइनस h पुटअप करेंगे, तो 0 माइनस h पुटअप करेंगे किसका, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, देखिए h की वैल्यू यहाँ 0 पुटअप कर देंगे, h की वैल्यू 0 पुटअप करते ही 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो 0 स्क्वायर
इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एक तरह से। तो आपके पास इस तरीके से 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर कभी लिखा नहीं जाता। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया कि 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होगा। यहाँ पर 0 कटेंगे तो 0 का स्क्वायर ही आएगा, इसलिए 0 स्क्वायर आया। यहाँ पर 0 का स्क्वायर आएगा, इसलिए 0 स्क्वायर आया, इसी को 0। तो ये आपके पास ये कंडीशन आ गई, तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ गई। तो आप ये क्या लिख सकते हो, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूज। क्या हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी के 5.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।